राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों ने चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रदेश की पहली सफल ब्रोंकोप्लास्टी सर्जरी कर 16 वर्षीय कालूराम को नया जीवन दिया है। यह जटिल ऑपरेशन अस्पताल के कार्डियो थोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी विभाग की ओर से सफलतापूर्वक किया गया। मामला सवाई माधोपुर जिले के हरिपुरा मंडी निवासी कालूराम से जुड़ा है, जो 4 अप्रैल 2026 को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद उसके दाएं फेफड़े में गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसे सांस लेने में लगातार दिक्कत होने लगी। ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ा। कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद बीमारी की सही पहचान नहीं हो सकी। बाद में मरीज ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव देवगड़ा से परामर्श लिया और 16 अप्रैल को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच में पता चला कि उसके दाएं मुख्य ब्रोंकस श्वास नली में पूरी तरह अवरोध हो गया था, जिससे दायां फेफड़ा सिकुड़ गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 29 अप्रैल को लगभग 4 घंटे तक चली ब्रोंकोप्लास्टी सर्जरी की गई। ऑपरेशन के दौरान बंद श्वास नली के हिस्से को हटाकर टेकिया से दोबारा जोड़ा गया, जिससे फेफड़ा जो है फिर से सामान्य रूप से कार्य करने लगा। चिकित्सकों के अनुसार ये ऑपरेशन अत्यंत जोखिमपूर्ण था, लेकिन विशेषज्ञ टीम ने सफलतापूर्वक इसे पूरा किया। इस उपलब्धि के साथ साथ एसएमएस अस्पताल प्रदेश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है, जिसने सफल ब्रोंकोप्लास्टी सर्जरी की है। ऑपरेशन में डॉक्टरों, एनेस्थीसिया विशेषज्ञों और नर्सिंग स्टाफ की संयुक्त टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सर फेफड़ों की एक सर्जरी होती है, इसको ब्रोंकोप्लास्टी कहते हैं। ब्रोंकोप्लास्टी का मतलब ये है कि फेफड़े में जाने वाली जो सांस की नली होती है उसको पुनः आपस में जोड़ा जाए, यानी उसके 2 हिस्से हो चुके हैं और उसे आपस में जोड़ा जाए। ये 2-3 कंडीशंस में सर्जरी करी जाती है। जैसे किसी को कैंसर की बीमारी है, जो फेफड़े के जो ये नली है जिसको अपन ब्रोंकस कहते हैं, इसी के अंदर है, तो अपन उस हिस्से को काट के आपस में जोड़ देते हैं। या फिर किसी मरीज के स्कारिंग है, यानी जो नली है वो डैमेज है, तो कर देते हैं। और तीसरा होता है कि कई बार एक्सीडेंट से, चोट से नली जो है सिकुड़ जाती है। वो इतनी सिकुड़ जाती है कि उसमें से हवा का प्रवाह बिल्कुल बंद हो जाता है, एक फेफड़े में ऑक्सीजन जानी बिल्कुल बंद हो जाती है और वो जो हिस्सा है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो उसको काट कर पुनः वापस सांस की नली को जोड़ा जाता है। इसको ब्रोंकोप्लास्टी कहते हैं। तो जटिल सर्जरी होती है, प्रदेश की पहली सर्जरी हुई है, क्योंकि लंग सर्जरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही सबसे ज़्यादा होती है और ब्रोंकोप्लास्टी सर्जरी चैलेंजिंग भी होती है। तो हमने कालूराम मरीज के अंदर ये सर्जरी करी है। सर, इसमें चैलेंजेस तो ये रहते हैं कि सबसे पहले जब सांस की नली को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें लीक का चांस रहता है। अगर वो लीक होने लग जाए तो फिर वो फेफड़ा काम का नहीं रहता, और फेफड़ा काम का नहीं रहता तो मरीज जिस तकलीफ के साथ आया होता है उसमें उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि इस पेशेंट के अंदर चैलेंज ये था कि चोट लगने की वजह से जो उसके पास में फेफड़े को खून ले जाने वाली नस और फेफड़े से खून ले जाने वाली नस, यानी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, सब आपस में बुरी तरह से जकड़ी हुई थी। तो पहले तो दोनों नसों को अलग किया गया, फिर ब्रोंकस को आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद जो डैमेज हिस्सा था उसको काटा गया, उसके बाद वो जो डैमेज हिस्सा था उसको हटाने के बाद जो फेफड़ा है उसको अपने को मेन श्वास की नली तक पहुंचाना था। तो उसके पीछे आसपास के हिस्से को मोबिलाइज किया गया, यानी उसका डिसेक्शन किया गया। और जिस समय तक ये ऑपरेशन कर रहे थे, जब तक एक ही फेफड़े में मरीज को सांस लेनी थी, बाएं फेफड़े पे, तो जो मुंह से सांस की नली डाली जाती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, उसको लेफ्ट साइड में डाइवर्ट किया गया और मोबिलाइज करके इसको जो मुख्य श्वास नली होती है जिसको ट्रेकिया कहते हैं उस पर जोड़ा गया। तो प्रोसीजर जटिल था, 4 घंटे तक सर्जरी चली, 8 डॉक्टर्स की टीम ने इसमें वर्क किया और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि 16 साल के एक जवान लड़के को हम एक नई जिंदगी, नया फेफड़ा और स्वस्थ जीवन देने में कामयाब रहे। इस तरीके के केसेस नहीं हुए, इसीलिए मैंने कहा कि एसएमएस में ही लंग सर्जरी सबसे ज़्यादा होती है और 2000 से तो मैं एसएमएस में कर रहा हूँ। तो प्रदेश का पहला ब्रोंकोप्लास्टी ऑपरेशन किया है सबसे।